दोनों हाथ उठाओ सब लोग। हमारा असली यार कौन है बोलो? ये हाड़ मास के तो ये तो धोखा दे जाते हैं, इनका विश्वास मत करना। असली यार तो मेरा ठाकुर है। काली कमली वाला मेरा यार है। बोलो काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ऐसे याद करो। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है। यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जामवंत जी महाराज ने तब अपने बेटी का विवाह किया। बोले ठाकुर सबसे बड़े अगर कोई यार हैं तो आप हैं। आपने मेरी बेटी का वर्ण करके इससे साथ विवाह करके मेरी पर बड़ी कृपा की। और आज सत्यभामा कुरूप, आज जामवती जी बड़ी कुरूप हैं क्योंकि रीछ पुत्री है ना। भगवान ने कह दिया जब तुम चलना तुम द्वारिका तो रुक्मिणी जी, हमारी बड़ी पत्नी का नाम है रुक्मिणी जी, वो तुम्हारा मुंह देखने के लिए आम है तो तुम उनसे मुंह दिखाई में सुंदरता मांग लेना। और आज रुक्मिणी जी जब देखने के लिए आई हैं, भगवान से पूछा ये कौन है? द्वारिकाधीश से पूछा ये वो ही है। कौन? जो तुम हो सो ये। अच्छा अच्छा ये तुम्हारी पत्नी है। और तब रुक्मिणी जी मुंह देखना चाहती हैं, जामवती जी घूंघट ढक लेती हैं। माता रुक्मिणी जी कहती हैं अरे छोटी बहन तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे मांग लो। तो भगवान ने कहा था जब वो देने की कहें तो सुंदरता मांग लेना। तब जामवती जी कहती हैं हे बड़ी दीदी अगर मुझे कुछ प्रदान करना चाहती हैं तो तुम अपनी मुझे सुंदरता प्रदान करो। क्या? और जैसी सुंदरता के लिए कहा है तो रुक्मिणी जी ने कह दिया जाओ हम तुम्हें अपनी सुंदरता प्रदान करते हैं। सारे बाल गायब हो गए और आज वो रीछ पुत्री जामवती पुत्री जो जामवती जी परम सुंदरी हो गई। हाँ लक्ष्मी तो ऐसी चीज है भैया, जंगल में भी जाकर के अगर पहुंच जाती लक्ष्मी तो जंगल में भी जाकर के मंगल कर देती है। हाँ बड़े बड़े साधकों को देखा है मैंने जंगलों में भजन करते हुए, लेकिन लक्ष्मी वहां भी पहुंच जाती है। धन्य है ये से नेताजन जो कि वहां जाकर के कहते हैं महाराज जी आप जंगलों में भजन करते हैं तो यहाँ की रोड का इंतजाम हम कर दें। कोई रोड बना देता है, कोई लाइट लगवा देता है, कोई 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 गड्ढा बोर करवा देता है, कोई हेडपंप लगवा देता है। ऐसे ऐसे करना अर्थात लक्ष्मी जहाँ पहुंच जाती है वहां जंगल में भी मंगल हो जाता है। दूसरा विवाह जामवती के साथ में हुआ और इस मणि को लेकर के बलराम जी को प्रदान कर दिया और उस मणि को सत्यराजित महाराज को बुला करके बलराम जी ने वापस कर दिया। लो आज से मेरे कन्हैया को झूठा कलंक लगाया तो खबरदार मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। सत्यराजित महाराज बड़े लज्जित हुए। एक दिन पुनः आए हैं भगवान के पास में और भगवान के चरणों में आके बैठ गए। प्रभु आज हम आपसे एक याचना करने के लिए आए हैं। क्या? बोले हमारे कोई बेटा तो है नहीं, मैं मेरी पत्नी मेरा भाई, मेरी एक कन्या है, उस कन्या का नाम है सत्यभामा, उसका विवाह हम आपके साथ में करना चाहते हैं। तब तीसरा विवाह भगवान का किसके साथ में हुआ? बोलो सत्यभामा के साथ। जिस मणि के लिए भगवान ने आज सत्यराजित से मांगा तो सत्यराजित ने इस मणि को देने से इनकार कर दिया और आज वही मणि लौट करके भगवान के पास में पुनः आ गई। कैसे? कि जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनः जहाज, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनः जहाज पे। आपके भाग्य में कोई वस्तु बदी है उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता, कितनी भी छीनने की चेष्टा कोई करेगा भगवान उससे ज्यादा तुम्हारे लिए वो इंतजाम कर देंगे। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ। एक दिन की बात, हस्तिनापुर
मेरे प्रभु जब पधारे हैं जमुना के किनारे पर, अर्जुन के साथ घूमने गए हैं, तो वहाँ जमुना के किनारे पर एक कन्या बैठी बैठी भजन कर रही थी। हाथ में माला थी। अर्जुन ने जाकर के पूछा, देवी आप कौन हैं, आप अपना परिचय दें। बड़ा सुंदर परिचय दिया है। अहम देवस्य सवितुर्द्वैता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपा परममास्तिता। मैं सूर्य पुत्री हूं, मेरा नाम यमी है, मैं यमुना हूं। भगवान कृष्ण को पति रूप में मैं प्राप्त करना चाहती, इसलिए भजन में बैठी हुई। अर्जुन ने कहा वो सामने खड़े हैं, जल्दी से विवाह कर लो। और तब माता जमुना ने, कालिंदी ने माला लेकर के भगवान के गले में डाली। चौथा विवाह भगवान का किसके साथ में हुआ, बोलो, जमुना मैया के साथ में। बोले जमुना मैया की। आपके निकट भी जमुना बह रही है ना, इटावा के पास में। कितनी दूर है यहाँ से, 10-11 किलोमीटर। कलयुग में गंगा जमुना बड़ी कल्याणकारी है। कहते हैं जमुना समारे हैं तो यमुना समारे हैं, यमुना विसारे हैं तो यमुना विसारे। कहते हैं अगर आपका काम कोई अधूरा है और काम नहीं हो रहा है, आप रोज संध्याकालीन 5 दीपक लेकर के जाओ और वो दीपक जला करके जमुना के किनारे पर आप रखो, प्रार्थना करो, जमुना मैया की आरती करो। गंगा पे जाकर के जैसे गंगा मैया की आरती करते हैं, ऐसे जमुना मैया की आरती करो। इनका नाम कृष्णा है, जमुना का भी नाम कृष्णा है। एक कृष्णा भगवान की बहन है जिसका नाम द्रौपदी है, और जमुना का भी नाम कृष्णा है। कृष्ण कृष्ण हिना विभु। अगर कृष्ण को पाना है मेरे बंधुओं, तो जमुना का पूजन पहले करना है। कृष्ण को अगर पाना है तो जमुना मैया का पूजन पहले करना होता है। नेता लोग चुनाव लड़ते हैं तो जमुना मैया का पूजन करते हैं, गंगा मैया का पूजन करते हैं। भैया हम लोग वर्ष 84 को उसकी परिक्रमा हर साल करावें, तो परिक्रमा से पहले हम सब लोग जमुना मैया को पूजन करें, जमुना मैया को साड़ी उड़ावें, उनको श्रृंगार अर्पित करें। 84 को उसकी यात्रा पुनः हम कराने के लिए जा रहे हैं। ब्रज 84 को उसकी यात्रा, जो कि 4 दिसंबर 2021 से लेकर के 10 दिसंबर 2021 तक है। यहाँ के क्षेत्रीय लोग यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से इस कथा को सुन रहे हैं। आप लोग ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा करना चाहते हैं, हमारे नंबर प्रेस किए जा रहे हैं, उन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। आश्रम का नंबर चल रहा है, कार्यालय का नंबर चल रहा है, उस कार्यालय पे भी आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। यहाँ अगर आप जुड़ करके आप यात्रा करना चाहते हैं तो आप दुबे परिवार से नेताजी से संपर्क कर सकते हैं। और 84 को उसकी यात्रा हम कैसे करें, बलवीर भैया से संपर्क कर लें, विवेक भैया से संपर्क कर लें, अमित जी हैं और भी हमारे कई लोग हैं। तो 84 को उसकी यात्रा पुनः इस साल कोरोना काल में, पिछले साल हो नहीं पाई थी कोरोना काल को देखते हुए, तो 4 दिसंबर 2021 से लेकर के 10 दिसंबर 2021, तो जो लोग यात्रा करना चाहते हैं वो संपर्क करें। और वो पैदल यात्रा नहीं है, वो वाहनों के द्वारा है, गाड़ियों से यात्रा होगी। फ्री यात्रा तो हम नहीं कराते, कुछ सेवा शुल्क रहती है। अब क्या क्या सेवा रहती है वो आप फोन पर संपर्क करना या डायरेक्ट मिलना, तब संपर्क करना। बोलो राधे 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 राधे। हमारी वृंदावन में आज मैं लास्ट दिन कह रहा हूँ, वृंदावन हमारा आश्रम है, आप लोग आ सकते हैं आश्रम में। और हमारी ये गौशाला चलती है, श्यामा श्याम गौशाला, तो हमारी श्यामा श्याम गौशाला से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, गौ माता से भी जुड़ सकते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यमुना समारे हैं तो यमुना समारे हैं, यमुना विसारे हैं तो यमुना विसारे। चौथा विवाह यमुना मैया के साथ में हुआ। बोले यमुना मैया की। एक राजा जिसका नाम है नरकासुर। नरकासुर ने अपने जेल में, इसको भौमासुर भी कहते हैं,
नरकासुर ये भूमि पुत्र है जिसने अपनी जेल में 16,100 कन्याओं को बंद कर रखा है। उसका संकल्प है कि जब 20,000 कन्याएं एक साथ में हो जाएंगी तो इनके साथ में विवाह करेंगे। आहा। और आज जेल में उन 16,000 कन्याओं को पता चला कि जैसे भगवान रुक्मिणी की रक्षा करने के लिए चले गए, तो क्या भगवान हमारी रक्षा करने के लिए नहीं आएंगे? हमारी भी रक्षा करने के लिए आएंगे। तब इन राजकुमारियों ने पत्र लिखा और ब्राह्मण को दे दिया, और ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के द्वारिका गए, और द्वारिका में भगवान ने इस पत्र को पढ़ा, नेत्र सजल हो गए। और सत्यभामा को आज गरुड़ पे आरूढ़ होकर के, सत्यभामा कौन है? सत्यभामा पृथ्वी की अवतारी है। और नरकासुर कौन है? नरकासुर भूमि पुत्र है, क्योंकि पृथ्वी ने कहा है कि हे बेटा नरकासुर, जब तक मैं तेरे सामने नहीं आऊंगी तब तक तुझे नारायण भी नहीं मार सकते। भगवान जानते हैं कि अगर नरकासुर को मारना है तो सत्यभामा को लेकर के साथ में जाना पड़ेगा। और सत्यभामा को लेकर गए हैं, नरकासुर से युद्ध हुआ है, और नरकासुर का उद्धार करके, और आज भगवान ने 16,100 कन्याओं को जेल से मुक्त कर दिया। 16,000 कन्याओं से भगवान ने कहा अब तुम अपने अपने घर चली जाओ, अपने अपने पिता के यहाँ चले जाओ, भाई के यहाँ चले जाओ। बोले हम अब लौट के नहीं जाएंगे। क्यों? तो जेल में रहते रहते ये काया कलंकित हो गई है। हमारा संबंध किसी राजकुमार के साथ में अगर कहीं होगा तो उस राजकुमार को अगर ये पता चल गई कि ये वही कन्या है जो नरकासुर के जेल में थी, मेरा रिश्ता टूट जाएगा। तब भगवान से उन राजकुमारियों ने कहा प्रभु आप एक काम करो, मुझे 2 वक्त की आप रोटी देते रहना, तन ढकने के लिए कपड़ा देते रहना, लेकिन मुझसे जाने के लिए मत कहो, मुझे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर लो। तब भगवान ने एक ही मुहूर्त में सत्यभामा से कहा क्या करें? सत्यभामा ने कहा जो तुम्हें आपको अच्छा लगे वो करो। तब 16,000 सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित 16,100 कन्याओं के साथ में एक ही मुहूर्त में भगवान ने उनके साथ में विवाह संपन्न कर लिया। और वो कहती हैं हे श्याम सुंदर, मेरी जो लगन है, मेरी जो प्रीति है, वो सदा आपके चरणों में लगी रहे। और मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। अच्छा जी बताओ भगवान से किस किस की प्रीति लगी है? आपकी? सबकी लगी है? क्या बात, धन्यवाद, ताली बजाते हैं आप, बहुत अच्छे। तो अब मैं चाहता हूं कि जो जहां बैठा है वहीं खड़े होकर के आपकी इच्छा हो नाचने की, जिसकी कमर सीधी करनी है वो कमर भी सीधी कर सकता है खड़े होकर के। हाँ, तो एक बार हाजिरी जरूर लगावें कि हम भगवान श्याम सुंदर के चरणों में अपनी हाजिरी लगावें कि मेरे मन को ठाकुर जी अपने चरणों में रखें। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। प्रीत लगी हो तो नाचना, ना लगी हो तो बैठे रहना। ताली बजाओ, कोई बात नहीं, ताली बजाइए। लगी मैंने श्याम की जब से, छवि लखी मैंने श्याम की जब से, छवि लगी मैंने श्याम की जब से, छवि लखी मैंने श्याम की जब से। भाई बाबरी में तो तब से, भाई बाबरी में तो तब से,
अभी लखी में निशामित जब से आई बाबरी में तो आई बाबरी में तो तब से बांधे प्रेम की डोर मोहन से बांधी प्रेम की डोर मोहन से नाता तोड़ा मैंने जग से नाता तोड़ा मैंने जब से ये कैसे पागल ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने मेरी लगी जाम तक दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। ताली बजाते हुए सभी लोग प्रेम से आओ शरीफ मस्ती में ताली बजाते हुए हाथ ऊपर रखो। मोहन की सुंदर सूरतिया मोहन की सुंदर सूरतिया में बस गई प्यारी मूर्तिया में बस गई प्यारी मूर्तिया। मोहन की सुंदर सूरतिया मोहन की सुंदर सूरतिया में बस गई प्यारी में बस गई प्यारी मूर्तिया। लोग कहे मत भई बावरिया लोग कहे मैं तो भाई बाबरिया हमसे ओढ़ी शाम चुनरिया से ओढ़ी श्याम चुनरिया। मैंने छोड़ी मैंने छोड़ी जय जय मैंने छोड़ी जग की मैंने छोड़ी जग की थी दुनिया क्या जाने। मेरी लगी जाम तंग मेरी लगी शाम संग थी दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग थी दुनिया क्या जाने। ताली बजाइए और हाथ ऊपर करिए हरि बोल। श्री राधे भूल गई कहीं आना जाना भूल गई कहीं आना जाना जग सारा लागे बेगाना। जग सारा लागे बेगाना। ध्यान देना, जब ठाकुर के भजन में तल्लीन हो जाओ ना तो दुनिया को नहीं देखना चाहिए। जहाँ भजन करना है वहाँ करना है। ठाकुर के भजन में तल्लीन हो तो संसार को भूल जाओ। भूल गई कहीं आना जाना भूल गई कहीं आना जाना जग सारा लागे बेगाना। जग सारा लागे बेगाना। अब तो केवल गोविंद पाना। अब तो केवल श्याम को पाना। उठ जाए तो उन्हें मनाना। उठ जाए तो उन्हें मनाना। फिर होगी प्यार की फिर होगी प्यार की जीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी जाम मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। जाने भाई क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे मिल गया मन
लगी शाम संग की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग की दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। भगवान ने एक ही मुहूर्त में 16,100 के साथ में विवाह संपन्न कर लिए। 16,100 और 8 पहले की कितनी हो गई बताओ ना नेताजी, कितनी हो गई? क्या बात है, धन्य है प्रभु, यहाँ एक के मारे परेशान है। ये संसारियों को देखो, और प्रत्येक रानी से 10 पुत्र, एक कन्या। कितने? भगवान के प्रथम प्रत्येक रानी से 10 पुत्र हुए हैं, एक कन्या। उनके भी 10 पुत्र, एक कन्या। उनके भी 10 पुत्र, एक कन्या, एक लाली। आप लोग हिसाब लगा सकते हैं कोई कितना लंबा चौड़ा परिवार था भगवान का?